अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। हमने फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री स्टार्ट की हुई थी और हम पीरियोडिक टेबल का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड डिस्कस कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था न्यूलैंड का कॉन्सेप्ट और डोब्राइनर कॉन्सेप्ट। आज हम डिस्कस करेंगे लोथर मेयर कॉन्सेप्ट एंड डिमिट्री मेंडलीव कॉन्सेप्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं लोथर मेयर कॉन्सेप्ट। अब लोथर मेयर एक साइंटिस्ट था जिसने कर्व बनाई थी, यानी एक ग्राफ बनाया था एलिमेंट का और उसकी एक्सप्लेनेशन दी थी। उसके बारे में देखते हैं। उसने एक ग्राफ बनाया किसके दरमियान, एटॉमिक वॉल्यूम को उसने कहाँ पे लिया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे, और एटॉमिक वेट को कहाँ पे लिया, एक्स एक्सिस पे। जब उसने एक ग्राफ डिज़ाइन किया तो उसने देखा कि जो एलिमेंट हैं, फॉर एग्जांपल इस पॉइंट को अगर देखें, ये पॉइंट पीक पॉइंट है सब कर्व का। उसने देखा कि जो पीक पॉइंट हैं ग्राफ के, वहाँ पे जो एलिमेंट हैं वो सेम प्रॉपर्टी वाले आ रहे हैं, लाइक लिथियम, उसके बाद सोडियम, और इसके बाद जो है पोटाशियम और रुबिडियम। तो उसने देखा कि ये जो पीक हैं, यहाँ पे जो एलिमेंट आ रहे हैं वो सेम टाइप के आ रहे हैं और वो अपनी प्रॉपर्टी क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। फिर उसने देखा, दोबारा पॉइंट मार्क किए तो उसने देखा कि यहाँ पे इस पॉइंट की बात करें, इसकी बात करें, ये जो फॉलोइंग कर्व हैं इस पे देखा तो यहाँ पे भी एलिमेंट अपनी प्रॉपर्टी क्या कर रहे थे, मैच कर रहे थे। बेरिलियम, मैग्नीशियम और स्ट्रोंशियम। तो इस तरह से ये भी अपनी प्रॉपर्टी क्या कर रहे थे, मैच कर रहे थे। तो उसने यहाँ पे देखा कि एलिमेंट क्या कर रहे हैं, अपनी प्रॉपर्टी रिपीट कर रहे हैं। तो उसने भी क्या कंसेप्ट दिया, पीरियोडिसिटी का कंसेप्ट जो है उसने क्लियर किया विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। अब प्रॉब्लम क्या है, जब एक्सपेरिमेंटली उन्होंने देखा तो मतलब इसमें रिपीटेशन आ रही थी, लेकिन ग्राफ को स्टडी करना टफ था, तो इसलिए जो इसका कंसेप्ट था इतना जो है वो फेमस नहीं हुआ। ऑल्दो इसका जो वर्क था वो डिमिट्री मेंडलीव ने कॉपी किया और उस पर उसको नोबेल प्राइज भी मिला, और उसके नाम पे एक पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट भी मौजूद है जिसको कहते हैं मेंडलीवियम। ऑल्दो कंसेप्ट लोथर मेयर का था, बट वो टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सका था। उसने एक ग्राफ की फॉर्म में रीअरेंज किया था इनको, और जो है इसी के कंसेप्ट को आगे डिमिट्री मेंडलीव ने जो है टेबल की फॉर्म में मेंशन किया। अब वो कहता क्या है, ही डेवलप्ड, उसने बनाया हिज फेमस कर्व, अपनी फेमस कर्व बनाई जिसे कहते हैं बाय प्लॉटिंग अ ग्राफ बिटवीन। ये पॉइंट समझने वाला है कि उसने जो ग्राफ बनाया था किसके दरमियान था, बिटवीन एटॉमिक वेट एंड एटॉमिक वॉल्यूम। अब एटॉमिक वेट और एटॉमिक वॉल्यूम में क्या है, दो प्रॉपर्टीज होती हैं एलिमेंट की। तो उसने क्या किया, एटॉमिक वेट को एक्स एक्सिस पे मेंशन किया और एटॉमिक वॉल्यूम को वाई एक्सिस पे मेंशन किया, और देखा एलिमेंट क्या कर रहे हैं, सेम पोजीशन पे जो है अपनी प्रॉपर्टी ग्राफ के ऊपर क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। तो ये था हमारे पास लोथर मेयर का कॉन्सेप्ट। अब ये फेमस क्यों नहीं हुआ, तो ये ग्राफ को स्टडी करना डिफिकल्ट होता है और टेबल को स्टडी करना इजी होता है, क्योंकि इसने ग्राफ दिया था, ग्राफ से इतनी एक्सप्लेनेशन नहीं मिल सकी जितनी टेबल से मिली, लिहाजा इसका कॉन्सेप्ट फेल हो गया। उसके बाद हमारे पास सेकेंड नंबर पे डिमिट्री मेंडलीव। इन 1869 ही अरेंज 63 एलिमेंट। इसने कितने एलिमेंट अरेंज किए थे, 63 एलिमेंट। और इसने जो कॉन्सेप्ट लोथर मेयर का था सेम कॉन्सेप्ट कॉपी किया, लेकिन इसने क्या कर दिया, पीरियोडिक टेबल या एक टेबल जो है डिजाइन किया उसी ग्राफ की हेल्प से। ही कंसिडर्ड द फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल। अब इसे क्योंकि फर्स्ट टाइम 63 एलिमेंट का एक टेबल इसने बनाया था, इसलिए इसे कहते हैं फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल। इसने एक लॉ भी दिया था जिसे कहते हैं मेंडलीव लॉ। इस लॉ के मुताबिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट
एलिमेंट की खसूसियात आर प्रोडिक फंक्शन, मतलब रिपीट होती हैं। प्रोडिक फंक्शन का मतलब एक सर्टन इंटरवल के बाद क्या होती हैं, रिपीट होती हैं, अगर हम उनको अरेंज कर दें किस बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मैसेज। तो यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो डिमिट्री मेंडलीव था, इसने 63 एलिमेंट को किस बेस पे अरेंज किया था, ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मैसेज। अब ये कॉन्सेप्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट था और इसको जो है इसी कॉन्सेप्ट की बेस पे जो है मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल डिज़ाइन किया गया है। अब इसके इम्पोर्टेंस को देखते हैं। सक्सेस ऑफ दिस प्रोडक्ट टेबल वाज हिडन, छुपी हुई थी, इन लीविंग गैप्स फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट। तो जब इसने 63 एलिमेंट का एक प्रोडक्ट टेबल डिज़ाइन किया तो इसने क्या किया, जो एलिमेंट डिस्कवर्ड नहीं थे उसकी इसने गैप छोड़ दिया। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम एक क्लास में होते हैं तो कोई स्टूडेंट नहीं आते, अगर हम उनको रोल नंबर के बेस पे अरेंज करते हैं तो जो स्टूडेंट नहीं आता हम उसकी स्पेस या उसकी चेयर जो है वो छोड़ देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जब इसने एटॉमिक मास की बेस पे अरेंज किया तो इसने उन एलिमेंट जो डिस्कवर नहीं थे उनके लिए गैप को छोड़ दिया, लेकिन जब बाद में वो डिस्कवर हुए तो एलिमेंट उसी स्पेस पे ही आए। तो ये इसकी मतलब एक प्रेडिक्शन थी कि आने वाला एलिमेंट जो है उसकी पोजीशन ये होनी है। दूसरी बात, प्रेडिक्टिंग देयर एटॉमिक मैसेज, और इसने क्या किया, दूसरा काम, एक तो उन एलिमेंट का गैप छोड़ दिया, स्पेस छोड़ दी, दूसरा क्या किया, उनके एटॉमिक मास भी प्रेडिक्ट कर दिया। एटॉमिक मास भी बता दिया कि आने वाला एलिमेंट जो है जब नेक्स्ट डिस्कवर होगा उसका एटॉमिक मास ये होगा। उसके बाद उसने इसकी प्रॉपर्टीज और उसकी प्रॉपर्टीज भी बता दी, विच प्रूव एक्यूरेट व्हेन दीज एलिमेंट वर डिस्कवर, और ये बातें इसकी प्रूव एक्यूरेट हुई जब वो एग्जैक्टली एलिमेंट जो हैं डिस्कवर हुए। तो आज हमने दो कंसेप्ट डिस्कस किए, नंबर 1 लोथर-मेयर कॉन्सेप्ट और नंबर 2 मेंडलीव कॉन्सेप्ट। लोथर-मेयर कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जब हम एलिमेंट के एटॉमिक वेट और एटॉमिक वॉल्यूम का एक ग्राफ डिज़ाइन करते हैं तो हमें कुछ कर्व्स ऑब्टेन होती हैं, और उन कर्व्स पे क्या होता है, एलिमेंट अपनी प्रॉपर्टीज क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। पीक पे देखिए एलिमेंट अपनी प्रॉपर्टी क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। तो सेम पोजीशन पे सेम टाइप ऑफ एलिमेंट जो है अपनी पोजीशन जो है वो होल्ड कर रहे हैं और अपनी प्रॉपर्टी को क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। इसके बाद अब ये कॉन्सेप्ट फेमस क्यों नहीं हुआ, आल्दो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था, इसकी बेस पे जो है आगे प्रोडक्ट टेबल डिज़ाइन किया गया, क्योंकि ये ग्राफ था और ग्राफ की स्टडी करना बहुत टफ होता है, लिहाजा इसको जो है वो इतनी फेम नहीं मिली। उसके बाद डिमिट्री मेंडलीव है। डिमिट्री मेंडलीव ने फर्स्ट ऑफ ऑल 63 एलिमेंट अरेंज किए और इसको कहा जाता है फादर ऑफ प्रोडक्ट टेबल। ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल इसने जो है एक टेबल डिज़ाइन किया था जिसमें कितने एलिमेंट अरेंज किए थे, 63। नेक्स्ट है हमारे पास मेंडलीव लॉ। उसने इसके अपने एक लॉ दिया जिसे क्या कहते हैं, मेंडलीव लॉ। उसने क्या देखा कि जब एलिमेंट को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास पे अरेंज करते हैं तो अपनी प्रॉपर्टी को क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। इंपॉर्टेंस हमने देखी कि इसने अनडिस्कवर एलिमेंट के गैप छोड़ दिए थे, उनकी प्रॉपर्टी वगैरह को डिस्कस किया था। थैंक यू वेरी मच। आज का ये लेक्चर था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मोजले कॉन्सेप्ट और फीचर्स ऑफ प्रोडक्ट टेबल को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।